बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सैंग्रिया केमिस्ट्री चैप्टर 14 जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स का है उसमें से कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक टॉपिक है ओलिगोसैकराइड, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। फिर मोनोसैकराइड के बारे में डिस्कस किया, उसमें एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उनके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स, फिर उनके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो आज बेटा हम लोग ओलिगोसैकराइड को डिस्कस करेंगे। इसके ना दो तरीके से डेफिनेशंस हैं जो कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहली डेफिनेशन ये होगी, ओलिगोसैकराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर, जो के बनते हैं, फॉर्म यानी कि बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब दो से लेके नौ तक, दो से लेके नौ तक क्या मोनो सैकराइड के जो यूनिट्स होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, इसको हम लोग अभी बेटा आगे डिस्कस करेंगे जब ये एग्जांपल्स हम लोग सॉर्ट आउट करें। तो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने ईथर लिंकेज, एस्टर लिंकेज, फिर पेप्टाइड लिंकेज भी आई थिंक सो डिस्कस किया है, नहीं तो आगे भी डिस्कस करनी है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होगी ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी उस दौरान में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, पानी का मॉलिक्यूल जो होगा ना वो वहां पर से रिमूव आउट होगा। यानी कि ओलिगोसैकराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप होते हैं जिसमें 2 से लेके 9 तक, 2 to 9 जो होते हैं ना वो मोनोसैकराइड के यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम लोग ओलिगोसैकराइड का नाम। अब इसी की बुनियाद के ऊपर अगर हम लोग देख लें, तो अगर दो वाला हमारा इस एक ऐसा ओलिगोसैकराइड हो जिसमें दो मोनोसैकराइड आपस में जुड़े हुए हो, उसको हम लोग डाइसैकराइड का नाम देंगे। तीन अगर मोनोसैकराइड होंगे तो ट्राइसैकराइड का नाम देंगे। चार होंगे टेट्रासैकराइड, पांच होंगे पेंटासैकराइड, छह होंगे हेक्सा, सात होंगे ऑक्टासैकराइड, सात होंगे हेप्टासैकराइड, आठ होंगे ऑक्टासैकराइड, 9 होंगे तो नोनासैकराइड का नाम है। यानी कि यहाँ पर क्या है, उनके अंदर मौजूद जो मोनोमर्स होंगे यानी कि जो मोनोसैकराइड्स होंगे उनकी बुनियाद के ऊपर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वगैरह का हम लोग नाम दें। अगर आप लोग देखो प्रीवियसली हम लोगों ने मोनोसैकराइड के अंदर डिस्कस किया था, 3 कार्बन वाले को टेट्रोस, 4 वाले को पेंटोस, 5 वाले को सॉरी 4 वाले को टेट्रोस, 3 वाले को ट्राइओस, 5 वाले को पेंटोस हम लोगों ने नाम दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे डाई सैकराइड यानी कि डाई दो सैकराइड शुगर यानी कि दो शुगर्स आपस में मिले, ट्राई सैकराइड 3 शुगर्स मिले, चार टेट्रा सैकराइड 4 शुगर्स मिले। वहां पर था बेटा हम लोगों ने ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर क्या है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ शुगर्स नाम देने। इनको जहन में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। फिर अगर दूसरी डेफिनेशन करें उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स बेटा वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, जो कि पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करने पर 2 to gives 2 to 9 देते हैं, 2 से 9 मोनोसैकराइड यूनिट्स इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम। यानी कि दूसरी डेफिनेशन इसके बिल्कुल उलट। ये हम लोगों ने डेफिनेशन अगर देखनी है पहले वाली तो वो उस टाइम वाली डेफिनेशन है बेटा जब हम लोग ये कहें कि ओलिगोसैकराइड बनाने हैं। तो जब ओलिगोसैकराइड बनाने हैं तो बनाने के लिए 2 से लेके 9 तक मोनोसैकराइड मिलाएंगे तो वो ओलिगोसैकराइड बनता है। लेकिन अगर कोई हमारे पास बना हुआ ओलिगोसैकराइड है उसको तोड़े, जब हम लोग बनाते हैं उस बनाने के दौरान में पानी का मॉलिक्यूल खारिज होता है, जब हम लोग उसी को तोड़ते हैं वही पानी का मॉलिक्यूल जो कि खारिज हुआ था वही पानी का मॉलिक्यूल हमें दोबारा से देना पड़ता है। लेकिन ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है मोनोसैकराइड्स में और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आसानी से ब्रेक डाउन नहीं करती। इसी वजह से हमें वहां पर एसिड या एंजाइम को एज ए कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम वो अपना रिएक्शन आसानी से कंप्लीट करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर 2 से लेके 9 तक मोनोसैकराइड्स बेटा वहां पर से खारिज होंगे। ठीक है,
फिर इनकी एग्जांपल्स हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में भी डिस्कस की थी, 10th केमिस्ट्री में डिस्कस की थी। लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जो मोनोसेक्राइड है वो ज्यादा स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहले बेटा क्या है, सुक्रोज के एग्जांपल ही लेंगे। सुक्रोज कॉमन टेबल साल्ट है, टेबल शुगर है। कॉमन टेबल शुगर जो हम लोग घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं, घरों में शुगर इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली सुक्रोज होती है। ये शुगर केन से, शुगर बीट से, केन शुगर से हम लोग हासिल करते हैं, जो कि हमारे घरों में स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर बहुत सारा यूज होता है। फिर ये क्या है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये डाइसैकेराइड होती है। सुक्रोज एक तो स्वीट इन टेस्ट होती है, डाइसैकेराइड है। डाई का मतलब क्या, दो मोनोसेक्राइड इसमें होंगे, और वो जो दो मोनोसेक्राइड होंगे वो भी कौन से होंगे, एक तो इनमें होगा बेटा ग्लूकोज, प्लस दूसरा होगा फ्रुक्टोज। यानी कि अगर हम लोगों ने सुक्रोज का मॉलिक्यूल बनाना है, तो सुक्रोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाना पड़ेगा, फिर सुक्रोज बनेगा। या सुक्रोज के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वापस से खारिज हो, तो एक ही चीज है। हम लोग सिर्फ उसे बनना पड़ेंगे, ब्रेक डाउन उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं। इसका अगर हम लोग जनरल फार्मूला देखते हैं तो वो होता है बेटा C12H22O11। इसका जनरल फार्मूला होता है सुक्रोज का। फिर यहाँ पे क्या है, मैंने अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज ली है, अल्फा डेक्स्ट्रो बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज बेटा पिछले भी लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखना है, वहां पर बड़ी डिटेल में। फ्रुक्टोज हम लोगों ने ली है, और यहाँ पे जो है अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज ली है। यहाँ पर होना क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होनी है। उस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के दौरान में किसी भी एक मोनोसेक्राइड में से OH और एक में से बेटा H, ये आपस में मिलेंगे, मिलकर खारिज हो जाए, वाटर का मॉलिक्यूल जिसको हम लोगों ने बोला था ना, वो एमिट हो जाए, वो खारिज हो जाएगा, और पीछे जो बचेंगे ना वो आपस में मिल जाएंगे। कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं बेटा। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, OH, OH। फिर हम लोग दूसरा फ्रुक्टोज वाला बनाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 इसके अंदर H, CH2OH, यहाँ पे OH अंदर, H बाहर, H, CH2OH, और यहाँ पे अब इसकी फॉर्मेशन साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग देखें, ग्लूकोज के अंदर से निकला H, फ्रुक्टोज के अंदर से निकला OH। ग्लूकोज में क्या बच गया है बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे यूं करके, ऑक्सीजन बच गया। फ्रुक्टोज में OH निकल गया। अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस के तरीके से देखें, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की वजह से भी खाली है, ऑक्सीजन की वजह से भी खाली है, तो क्या होगा, चार्ज भी अगर देख लें, चार्ज भी मौजूद है। ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपस में मिल जाते हैं। ये बेटा जब आपस में मिल गए, इस लिंकेज को हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दो कार्बन के दरमियान में बॉन्ड था, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। इस दौरान में साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल भी एमिट होगा। अगर हम लोग, ये तो फॉर्मेशन की है, अगर इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, यही वाटर का मॉलिक्यूल जो निकला है वो वापस उसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे देंगे, ये वाला जो ग्लूकोज होगा उसके ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे देंगे, फ्रुक्टोज के कार्बन को OH दे देंगे, वो दोबारा से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाएंगे। ठीक है बेटा, होप सो ये क्लियर हो गया।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा लैक्टोज। अब ये जो लैक्टोज होता है ना, इसका फार्मूला भी सेम ही होता है। जनरल फार्मूला अगर हम लोग देखते हैं वो होता है C12H22O11। ग्लूकोज और लैक्टोज का जो फार्मूला है, सॉरी, सुक्रोज और लैक्टोज का फार्मूला सेम ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। उस स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे है वो हम देख लेते हैं। लैक्टोज जो है ना वो मिल्क शुगर है, मिल्क यानी कि दूध में मौजूद शुगर। अब दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दही है, मक्खन है, पनीर वगैरह है, उन सभी में लैक्टोज मौजूद है। और इसको हम लोग ना एनिमल शुगर का भी नाम देते हैं। एनिमल यानी कि जानवरों के अंदर से हासिल होने वाला शुगर है। अब ये प्लांट्स में नहीं है क्योंकि प्लांट्स में मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता, इसी बुनियाद के ऊपर ये प्लांट्स में मौजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही मौजूद। फिर ये भी बेटा डाइसेक्राइड। अब ये जो डाइसेक्राइड है वो कैसे और किन किन कंपाउंड्स का, ये डाइसेक्राइड होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, यानी कि ग्लूकोज और लैक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो जाके हमारा लैक्टोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है C6H12O6। लैक्टोज का फार्मूला भी वही C6H12O6। अब देखें अगर हम लोग तो फ्रुक्टोज का फार्मूला भी यही, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस। वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यानी कि ये अगर हम लोग देखते हैं इस साइड पे, हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, देखो अगर ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन की चेंजिंग हो जाए, वो अल्फा या बीटा के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन अल्फा टेस्टोग्लूकोज या अल्फा बीटा टेस्टोग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरी साइड के ऊपर मौजूद जो कार्बन है ना, उस कार्बन के अंदर अगर हम लोग देखते हैं ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर होता है, लेकिन लैक्टोज में हाइड्रोक्सिल ऊपर, हाइड्रोजन। ये वाली साइड नहीं देखें। अब बाकी सारे का स्ट्रक्चर सेम होता है। इसमें भी ग्लैक्टोज में भी अल्फा ग्लैक्टोज भी होता है, बीटा ग्लैक्टोज भी होता है। अल्फा और बीटा कैसे, ये OH ऊपर नीचे हो सकते हैं ग्लैक्टोज में भी। ग्लैक्टोज और जो ग्लूकोज है ना, इन दोनों में ये वाले जो OH ऊपर H नीचे दोनों हो सकते हैं, लेकिन ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में जो डिफरेंस है ना, वो ये वाले कार्बन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 2 3 फोर्थ कार्बन है वो बनाते हैं। फोर्थ कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे हो, वो होगा बेटा ग्लैक्टोज। फोर्थ कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऊपर हो, हाइड्रोक्सिल नीचे हो, तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा, ये होगा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये इनमें difference है। अब फिर इन्होंने भी आपस में जुड़ना है, इस जुड़ने में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होगी। वो कैसे, अब यहां से OH, यहां से H, ये आपस में मिल जाएंगे, मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे, और बाकी मॉलिक्यूल जो होगा ना वो आपस में मिल जाएंगे, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 वो आ गया। इसमें यहाँ पर होगा CH2OH, H, OH, H, OH, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन। यहाँ पे आएगा CH2OH, OH, H, H, OH, H और यहाँ पे अब हाइड्रोजन नीचे। अभी अगर हम लोग देखेंगे, अभी क्या देखेंगे कि देखो यहाँ पे वेरिएशन थी, इसको वेरिएबल में लिखते हैं, वो क्या थे, यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सिल नीचे। अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे चीज जो कि ये वाला लिंकेज होनी है ना, यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्या है मौजूद, ऑक्सीजन मौजूद है। इस कार्बन के साथ से OH निकल गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर से H निकला, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की आपस में अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की बुनियाद के ऊपर आपस में बॉन्ड कर लेंगे,
इसी बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिलिक लिंकेज या ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, साथ में क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। यही वाटर का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या एंजाइम जब दोबारा से प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोलाइसिस होगी और यही मॉलिक्यूल लैक्टोज और ग्लूकोज कन्वर्ट हो। तो बेटा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का डिफरेंस आई होप सो क्लियर हो। नेक्स्ट जो है ना बेटा हमारे पास है माल्टोज। अभी जो माल्टोज है ना ये भी होता है डाइसैकराइड ही होता है, लेकिन ये जो डाइसैकराइड होता है ये उस टाइम बनता है जब हमारे पास दो ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तब जाके माल्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इस दौरान में हम लोग अगर देखते हैं इसको हम लोग ग्रेन शुगर का भी नाम देते हैं, मोस्टली ग्रेन्स में ये मौजूद होता है, फिर हनी के अंदर भी ये मौजूद होता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो बेटा होगा तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सिंपली दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ले लेने C6H12O6 C6H12O6। अब ये जो माल्टोज होगा ना इसका फार्मूला भी वही है C12H22O11 वाला ही इसका भी फार्मूला, लेकिन वेरिएशन इन तीनों के स्ट्रक्चर में आती है। तो अभी अगर हम लोग इनके कंपाउंड को नीचे लिखें, उसमें कार्बन सॉरी इसमें निकलना क्या है, इधर से OH इधर से OH, ये मिलकर आपस में निकलेंगे तो फिर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन 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 यूं आ गए, इसमें हाइड्रोजन ऊपर CH2OH H H OH OH H OH कार्बन OH H OH और OH, यहाँ पे H CH2OH। अभी देखिए अगर हम लोग तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे। ये वाले बॉन्ड को भी हम लोग ग्लाइकोसिलिक लिंकेज या ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड का ही नाम, ठीक है बेटा। अब इस दौरान में भी क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा ना वो रिलीज होगा। यही वाटर का मॉलिक्यूल अगर दोबारा से प्रोवाइड कर देंगे तो वो दोबारा आके दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना देगा। अब ये जो माल्टोज होता है ना ये भी बेटा अल्फा माल्टोज भी होता है, बीटा माल्टोज भी होता है। अल्फा उस टाइम होगा जब दो जो ग्लूकोज मिले हैं वो दोनों अल्फा टेक्सो ग्लूकोज हो। बीटा माल्टोज उस टाइम होगा जब दोनों जो ग्लूकोज मिले हैं वो दोनों बीटा ग्लूकोज होंगे, तब जाके वो बीटा माल्टोज। ठीक है बेटा, ये चीज याद है। फिर लास्ट जो एग्जांपल हमारी बुक में दी है वो है रेटिनोस। अब रेटिनोस जो होता है ये ट्राइसैकराइड, ट्राइसैकराइड मतलब तीन जो मोनोसैकराइड्स है ना वो आपस में मिलते हैं। अब वो तीन कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है बेटा यहाँ पे ग्लूकोज, एक है लैक्टोज और एक होता है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज लैक्टोज और फ्रुक्टोज ये आपस में मिलते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक के अंदर से OH एक के अंदर से H ये निकलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर से भी एक के अंदर से OH एक के अंदर से H, यानी कि जितने ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनेंगे उतने ही वाटर निकलेंगे। पीछे हम लोग एक एक ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनाते आ रहे थे, एक एक वाटर निकलता था। अब दो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड करने हैं इस वजह से दो वाटर के मॉलिक्यूल निकले। अब इनके अगर हम लोग स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं तो आ जाएगा CO C C C कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन आ गया, यहाँ पे H CH2OH H है OH है
H O, फिर यहाँ पे भी कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन 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 OH H H OH COH H फिर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन 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 H COH, यहाँ पे H OH H OH CH2OH। अब मैं प्रीवियसली आप लोगों को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस जो है वो रेड के साथ शो करता आ रहा हूँ, तो वही रेड के साथ उसको शो कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा। बॉन्ड बनना है तो देखें हम लोग ये ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन मौजूद था, ग्लूकोज का ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिल जाएगा माल्टोज के साथ, सॉरी ग्लैक्टोज के कार्बन से। इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद जो माल्टोज और ग्लैक्टोज का ऑक्सीजन है वो फ्रुक्टोज के कार्बन के साथ मिल जाएगा। तो क्या हुआ, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला। इस दौरान में एक तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुई, एक ये ग्लाइकोसिडिक, दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ना वो बेटा, ठीक है। ये तो था हमारा साइंस आर्ट। अभी बेटा मैं पहले कुछ चीजें लिख लेता हूँ, जैसे रिंग है, ये चीजें पहले लिख लेता हूँ, वो इसीलिए कि ना टाइम थोड़ा कम हो जाए। ये हमारा लेक्चर भी काफी लेंथी हो गया, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स के बनाने की बुनियाद के ऊपर। मेरा मकसद ये होता है जो समझाने वाली चीजें वो हम लोग जो है वो बाद में कर लें, बाकी को मैं पहले। तो इसके रेलेवेंट अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।